नमस्कार। समझ लीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा खेत है गाँव के किनारे रोड पे और उसकी कोई आकलन नहीं लगा सकता है इसलिए कि उसमें चावल, गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, मक्का, चना सब कुछ पैदा होता है। तो क्या उसका कोई अंदाज़ा लगा सकता है उसकी कीमत क्या होगी? कोई नहीं लगा सकता है। तो वेदांता की हम बात कर रहे हैं तो वो समझ लो कि उसे कोई व्यापारी खरीद लिया या किसी की ज़मीन है किसी बड़े साहूकार की और उसको पार्ट-पार्ट में बाँट कर अगर उसे बेचेगा तो कोई भी खरीदेगा और उस खेत का साख भी बड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे कि उसकी कीमत भी बहुत अच्छी होगी। उसका ब्रांड भी अच्छा होगा कि नहीं चलो भाई ये ज़मीन बहुत अच्छी है, ये हर काम में आ जाएगी, खेती के भी काम में आ जाएगी, रहने के काम में आ जाएगी या किसी साल 2 साल पर किसी व्यापारी को हम अच्छे कीमत पर बेच सकते हैं। तो ये इसी तरह वेदांता कंपनी ने अपने शेयरों के साथ किया है कि उसको अलग-अलग हिस्सों में बाँटा है। समझ लो इसे उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक ऐसी दुकान है, जहाँ दूध भी बिकता है, मिठाई भी बिकता है, आइसक्रीम और घी भी बिकता है। अब अगर इन चारों कारोबारों को अलग-अलग ब्रांड बना दिया जाए तो क्या व्यवसाय अपनी अलग-अलग पहचान नहीं बना सकता है? बना सकता है। निवेशक आकर्षित कर सकता है और अपनी अलग पहचान हासिल कर सकता है। यही सोच वेदांता की है। डीमर्जर के पीछे यही कहानी है कि कंपनी का कोई उद्देश्य है कि उसके अलग-अलग व्यवसाय स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े और निवेशकों का प्रत्येक कारोबार का प्रस्तावित मूल्य दिखाई दे। अब सवाल आता है कि आखिर वेदांता किन-किन व्यवसायों को अलग करना चाहती है? तो इसमें से हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम की, ऑयल की एंड गैस की, पावर स्टील एंड फेरस मटेरियल, बेस मेटल्स जैसे बड़े कारोबार शामिल है। जबकि मूल्य वेदांता कंपनी कुछ प्रमुख विदेशी निवेशों और भविष्य के व्यवसायों पर ध्यान देगी। अब ज़रा प्रथम सिद्धांत से सोचिए, अगर आपको केवल तेल के कारोबार में भरोसा है तो क्या आप पूरा मेटल बिज़नेस खरीदना चाहेंगे? कभी नहीं खरीद पाएँगे। अगर आपको केवल एल्युमीनियम पसंद है तो क्या आप बिजली और स्टील का जोखिम भी लेना चाहेंगे? नहीं, यही कारण है कि दुनिया भर में कई बड़ी कंपनियाँ समय-समय पर डीमर्जर का रास्ता चुनती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें से हर कंपनी का प्रबंधन अपने प्रमुख व्यवसाय पर पूरा ध्यान दे पाता है। निवेशक अपनी पसंद का कारोबार चुन सकते हैं और कई बार छिपी हुई वैल्यू भी सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि डीमर्जर का मतलब बिल्कुल नहीं है कि शेयर की कीमत हमेशा ऊपर ही जाएगी, नहीं जाएगी। अगर इसके संबंधित देखें तो कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगी, मुनाफ़ा नहीं कमाएगी और कर्ज अधिक रहेगा तो उसका शेयर गिर भी सकता है। ये नहीं कि नहीं सीधा ऊपर ही जाएगा डीमर्जर के बाद। यानी डीमर्जर केवल एक अवसर देता है, सफलता की गारंटी नहीं है। एक समझदार निवेशक कभी भी केवल खबर देखकर निवेश नहीं करता है। वह कंपनी की कमाई, कर्ज, नकदी प्रबंधन और भविष्य की भावनाओं का अध्ययन करता है। यही अंतर होता है कि निवेशक और सट्टेबाजी में फ़र्क है। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि शेयर बाज़ार में सबसे बड़ा पैसा उन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने शोर नहीं बल्कि व्यवसाय को समझा है। कुछ लोग टिप लेते हैं और सीधा जाकर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में वेदांता तो है तो डीमर्जर से जुड़ी आधिकारिक घोषणाओं, रिकॉर्ड डेटा और शेयर आवंटित की जानकारी पर नज़र रखें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने निवेशक दोस्तों के साथ साझा कीजिए और स्मार्ट इन्वेस्टर ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो केवल जानकारी के लिए है, इसमें निवेश सलाह नहीं है। बस मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ, बस मैं सोचा कि आज वेदांता पर 2 शब्द बोल दूँ, तो मैंने बोल दिया। वेदांता बहुत अच्छी कंपनी है, बस इसमें क्या है कि आप इसमें देखें, सोचें, समझें और इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट देखें कि बच्चा क्या होता है, पास होता है या फेल होता है। वेदांता ने वेदांता एक साइकिल कंपनी है, जैसे कुछ चलती है तो कुछ नीचे आती है। ये पहाड़ जैसी ऊंचाई बनाती है, फिर ढलान से नीचे आती है, तो ऐसी कंपनियां हैं। इसमें बहुत से
लोग लो पर खरीदते हैं, टॉप पर बेचते हैं। कितने लोगों का पैसा ज़्यादा नहीं बना है लेकिन डबल हुआ है, फिर उसे इन्वेस्ट करके फिर डबल किए, ऐसे ऐसे वेदांता करती है, क्योंकि ये साइकिल वाली कंपनी है। तो दोस्तों आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।